खबरें मिर्ज़ापुर से। आज पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी का मिर्ज़ापुर में हुआ आगमन। पूर्वांचल विकास बोर्ड की मीटिंग में शामिल हुए तथा वहां से लौटने के बाद सिटी क्लब में मछुआरा समाज की प्रमुख बैठक में शामिल हुए और मछुआरा समाज की तरक्की के लिए बिंदुवार वार्तालाप हुई। उन्होंने जयप्रकाश निषाद ने कहा, मैं हमेशा दबे कुचले और गरीबों के साथ रहा हूं और हमेशा दबे कुचले गरीबों के साथ रहूंगा। और इसी के साथ मछुआरा समाज द्वारा सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बताया गया प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं को नित्यानंद निषाद द्वारा सराहा गया और सभी मौजूद लोगों ने स्वीकारा कि मछुआरा समाज प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लागू योजनाओं से लाभ ले रहा है। एक बार अपना परिचय देंगे, आज क्या कार्यक्रम था इसके बारे में बताएंगे। आज मछुआ प्रकोष्ठ के एक मछुआरा बैठक में हम सब इकट्ठा हुए और आने वाले समय में हम लोग कैसे सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा करके मछुआरा समाज को कैसे लाभ पहुंचे, किन योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, इन लोगों ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ जो सरकार चल रही है, उसी प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री ने मत्स्य संपदा योजना लागू करके मछुआरों को हित की बात, उनको उत्थान के लिए तमाम योजनाएं लागू की है। उन योजनाओं को हम सबको बताने का भी काम करें और आने वाले समय में हम लोग अपने अपने बूथ पर 2024 के लिए जो हमारे तमाम युवा साथी जो 17 वर्ष से 18 वर्ष में पहुंच रहे हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट में अंकित करा करके जो हमारा बूथ 1 नंबर ए ग्रेड का है, उसके साथ साथ जो 20 सी ग्रेड के हैं उनको भी हम ए ग्रेड बनाने में हम सब ने आज चर्चा करके उसको बनाने के लिए हम सभी बूथ के पन्ना प्रमुख के लिए हम लोगों ने कमर कस ली है और पन्ना प्रमुख बन करके हम लोग अपने बूथ को मजबूत करेंगे। साथ में हम लोगों को आज तक जिन लोगों ने बेवकूफ़ बना करके गुमराह करने का काम किया है, हम उनके गुमराहियत में आने वाले नहीं हैं। आज बहुत सारे ऐप चला करके माननीय मोदी जी ने एक नमो ऐप चलाया है, जिसमें नमो ऐप हम लोग सब लोग अपलोड करके अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी जो योजनाएं जो हम कार्य करेंगे उसको माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए नमो ऐप लोड करके हम सब ने ये संकल्प लिया कि हम सारी चीज़ें हम लोग अब अपना किसी के माध्यम से नहीं बल्कि हम लोग सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐप के माध्यम से अपनी बात सारी अपने क्रियाकलाप, अपने जो कार्य पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। 2024 के चुनाव में मछुआरा समाज किसके साथ रहेगा? 2024 में मछुआरा समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में मछुआरा समाज के उत्थान के लिए 16 टिकट दिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने रोटी सेकने के लिए मछुआरा समाज का हक बेचने का काम किया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके मछुआरा समाज चलेगा, अपना अधिकार सीधे लेगा और किसी ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के कहने पर कोई काम करने वाला नहीं है जिन लोगों ने मछुआरा समाज के अधिकार को हमेशा बेचने का काम करते हैं और मछुआरा समाज का अधिकार लुटा देते हैं। आज मछुआरा समाज समझ चुका है कि अगर हमारा उत्थान हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में सीधे हमारा हो सकता है। हम अगर सीधे टिकट पाएंगे, हमारे लोग सीधे अगर कोई भी अधिकार पाएंगे तो सीधे पाएंगे।